अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास 9th की बुक का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है, मैं आज आपके सामने उसके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन पेश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। हमें जो फ्रैक्शंस इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमने उन सब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखूंगी, पहले मैं 3/4 को ऐसे लिखूंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखने से पहले मैं हर सॉल्यूशन से पहले इक्वल का साइन लगाऊंगी। इट मीन्स कि ये साइन हमें शो करता है कि हमने जो क्वेश्चन है अब उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 जो है ये मैंने परसेंटेज का लिखा है, क्योंकि जब भी किसी नंबर को या फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को जब भी आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर मैं 4 और 100 को एक ही टेबल से कट डाउन कर रही हूँ, जो कि 4 1 ज़ा 4 है, और इधर जब मैं 100 को 4 से डिवाइड करूँगी तो आपको पता है कि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो 4 के टेबल में 10 से कम जो है वो 8 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 10 में से जो 2 माइनस हो गए हैं वो 0 के साथ आगे कैरी हो गए, जो कि 20 बन जाएंगे, और 4 5 ज़ा 20। अब आगे मज़ीद इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 1 हो चुका है और ऊपर 100 की जगह अब हमारे पास 25 है, तो मैं 3 और 25 को, जैसा कि उसमें साइन है मल्टीप्लिकेशन का, मैं इसको अलहदा से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 5 ज़ा 5 15, और यहाँ पे जो 1 है 15 का वो हम कैरी दे देंगे, 2 के ऊपर नीचे 5 लिखेंगे, और 3 2 ज़ा 6, और उसमें जो 1 प्लस किया हमने जो कैरी था वो 75 हो गया। इस तरह हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 75%। और जब भी हमने किसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसके आंसर के साथ हमेशा ही परसेंटेज का साइन ज़रूर शो करना है। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि बुक में थर्ड है, 4/25। 4/25 को भी हम उसी मेथड से मल्टीप्लाई बाई 100 में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैंने 25 और 100, चूँकि हमें भी पता है कि अगर एक नंबर के एंड में 5 हो और दूसरे के 0, तो वो दोनों नंबर 5 से इजीली डिवाइडेबल हैं। पहले मैं 25 को 5 से करूँगी, 5 5 ज़ा 25, और 100 को भी मैंने 5 से डिवाइड किया है, जो कि 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और 0 हमारे पास जो बच गया वो ऐसे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास है 5 और 20। पहले मैं 5 1 ज़ा 5 लिखूँगी, और फिर मैं 20 को जब 5 से मैंने कट किया तो इसका आंसर 4 होता है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इधर 4 है और इस 4 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो हमारा इसका आंसर 16% हो जाएगा। अब हमारा आगे जो अगला सवाल है वो भी सेम यही मेथड है, इसलिए मैं उसको सोल्व करके मैंने उसका आंसर आपके सामने लिख दिया है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 25 या 4 या 5 जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर हैं उनकी कटिंग 100 से डायरेक्टली पॉसिबल है, या वो ऐसी कटिंग है जो कि नीचे 1 हमारे पास बच जाएगा, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सबको सॉल्यूशन में नहीं किया है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे आपको उनका आंसर समझ में आ जाएगा कि जब हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे कटिंग के बाद सिर्फ 1 रह जाएगा तो फिर हमारा फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, और जो ऊपर 2 नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा सिंपल परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो कि कटिंग के बाद नीचे 1 में नहीं बचते, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट ऐसे किए हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 23/60। अब मैं 23/60 को ऐसे ही लिख के मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगी, जो कि 100 हमारा परसेंटेज का है। अब मैंने इसमें क्या किया कि 60 का एक 0 और 100 का एक 0 टू की कॉमन है, तो मैं इन दोनों ज़ीरो को वैसे ही कट ऑफ हो जाते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब भी ज़ीरो एंड में जितने भी ज़ीरो होते हैं ऊपर नीचे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। 60 का एक 0 100 के एक 0 से कट हो गया, 100 की जगह हमारे पास रह गया 10, और 60 की जगह हमारे पास रह जाएगा 6। अब मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूँगी, 2 3 ज़ा 6 होता है, और इधर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब हमारी इसमें मज़ीद जो कटिंग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 3 में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ऊपर 23 ना 3 के टेबल से डिवाइड होता है और ना ही 5 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो ऊपर 23 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है 115 यानी 115, और नीचे हमारे पास जो फ्रैक्शन में एक नंबर जो डिनोमिनेटर रह गया था वो है 3, वो ऐसे ही इसके नीचे मैं लिख दूँगी। अब हमारा न्यू फ्रैक्शन आ गया है 115/3, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे। मैं 115 को डिवीजन के अंदर लिखूँगी और 3 से उसको डिवाइड करूँगी।
क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो 3 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं 11 को 3 से डिवाइड करूँगी। आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, 3 के टेबल में 11 से कम 9 होता है जो 3 पे होता है। तो मैं 3 को लिखूँगी ऊपर और 9 को 11 के नीचे लिख के फिर मैं 11 में से 9 को माइनस किया तो ये आ गया 2, और यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर 5 था वो 2 के साथ ऐसे मैं नीचे लिख दूँगी तो ये 25 बन गया। अगेन मैं देखूँगी 3 के टेबल में 25 आता है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं देखूँगी कि 25 से कम जो नंबर है 3 के टेबल में मैं उसे इसके नीचे लिखूँगी जो कि है 3 8 ज़ा 24। 25 के नीचे 24 मैंने लिख दिया, ऊपर इसकी जगह 8 आ जाएगा। अब हमने 25 में से 24 को माइनस किया यानी 5 - 4 क्या हो जाएगा 1। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है जो कि 3 से बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब जब हमारे पास डिवीजन में ऐसा नंबर आ जाए डिवीजन के अंदर जो इस नंबर से जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो, तो हम एक पॉइंट लगाते हैं ऊपर आंसर में और उसका 0 हम उस नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 10 आता है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिखूँगी 3 3 ज़ा 9। 10 से कम नंबर 9 होता है और 10 में से 9 माइनस किए 1। अब हमारे पास चूँकि क्वेश्चन में कहा गया कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लेना है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 38.3%। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8, उसमें भी यही प्रोसीजर है। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कटिंग के बाद नीचे 2 हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर जो 2 नंबर हैं यहाँ पे 100 को कटिंग करके 25 आया है, तो मैं 7 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगी 175, और जो हमारा डिनोमिनेटर 2 है वो ऐसे ही मैं इसके नीचे लिखूँगी। तो अब इसमें भी आपको पता है कि 175 और 2 कट नहीं हो सकते, ये डिवाइड हो सकते हैं। 175 को डिवाइड के अंदर रखूँगी और 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर 87.5% हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा मेथड समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।